जोहार। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड फील्ड वर्कर, जेपीएससी पीटी, ये सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अभी झारखंड में हाल में कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। जितने फील्ड वर्कर वाले थे सबके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कम कट ऑफ वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, तो सभी ने आई थिंक वो देख लिया होगा। उसके बाद भी जो जेपीएससी वाले बच्चे हैं या जेएसएससी वाले बच्चे हैं, स्पेशली मैं बात करूँगा आज जेएसएससी वालों पर। अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है झारखंड फील्ड वर्कर, इस पर मैंने कट ऑफ वाला वीडियो बनाया है, आपने आई थिंक देख लिया होगा। तो इस पर अभी भी आप डाउट में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर मुझे आगे तैयारी करनी चाहिए, तो वापस से जाके आप या फिर बहुत सी जगहों से आपने अभी तक कट ऑफ देख लिया होगा। और आई थिंक झारखंड में अधिकतर यूट्यूबर्स ने या फिर टीचर्स ने सभी ने लगभग एक तरह के ही कट ऑफ बताए हैं। अगर आप जनरल से हैं मीन्स यूआर से हैं और अगर आपने 510, 20, 30 ऐसे कुछ मार्क्स अचीव किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप ओबीसी से हैं, BC1 BC2 और 500 प्लस 500 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप होप कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट झारखंड फील्ड वर्कर में हो जाएगा। ST SC के लिए भी मैंने कट ऑफ बताया है 450 प्लस। अगर इतने के बीच अगर आप हैं तो आपको ये होप करना चाहिए कि आपका रिजल्ट हो जाएगा झारखंड फील्ड वर्कर में। लेकिन स्पेशली जो झारखंड फील्ड वर्कर वाले हैं और जिनका मार्क्स इससे कम आ रहा है, लाइक अगर आप यूआर हैं और आपके मार्क्स आ रहे हैं 450, 460, 450 या 460 ऐसे कुछ आपके अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको ये श्योर हो जाना है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना। चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, अभी झारखंड में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अगर आपने कक्षपाल का फॉर्म भरा है, अगर आपने जो 12th लेवल अभी साइंस वाला होने वाला है उसका फॉर्म भरेंगे आप, ये भरा होगा आपने। अभी झारखंड में ये सुगबुगाहट है कि झारखंड दरोगा आने वाला है। ये तो खैर कब से ही आ रहा है, लेकिन फाइनल ये है कि आएगा ही ना। अगर 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 4 महीने बाद आ जाए। BO इसका वैकेंसी है। जितने भी आगामी वैकेंसीज हैं इस पर अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी आपको आज से शुरू करनी होगी। और आज से ही आप किसी ऐसे सब्जेक्ट को उठाएं और उस सब्जेक्ट पे कमांड करें। आपने देखा होगा कि अधिकतर फाइनल सिलेक्शन वैसे लोगों का होता है जो जिनके 1, 2, 3 ऐसे कुछ पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। लाइक अगर आप झारखंड जीके बहुत स्ट्रॉन्ग कर ले, आप साइंस स्ट्रॉन्ग कर ले, आप इंडियन जीके स्ट्रॉन्ग कर ले, अगर कोई आपके कमांड में है तो फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे वो आपके लिए बोझ, बर्डन नहीं बनता है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली जेएसएससी वालों के लिए, तो अभी अगर आपके कम मार्क्स है एक्साइज कांस्टेबल में या फिर फील्ड वर्कर में या फिर अभी रिसेंटली आपने जो एग्ज़ाम दिया हो या फिर अगर आपसे 14 जेपीएससी का पीटी भी नहीं हुआ हो, तो अगर आप जेएसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप 10th के लिए तैयारी करेंगे या 12th के लिए करेंगे या फिर ग्रेजुएशन के लिए करेंगे, जिस एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी आप करें, तो उसके लिए आप जेएसएससी में अब पीटी और मेंस अब 2 तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे। पीटी और मेंस अब दोनों होंगे। अगर मोर देन 50,000 किसी भी वैकेंसी में अगर फॉर्म भरे जाते हैं तो ऑब्वियसली पीटी और मेंस दोनों होंगे। और साथ में ये मैं कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम में 50,000 से कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो सभी एग्ज़ाम्स में अब पीटी और मेंस ही होगा। आगे एग्ज़ाम्स कब होंगे उसको देखने से बेटर है कि आप अभी जो पीटी का जो सिलेबस है उसे जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करके रखें। जिसमें मैं आपको बताऊं तो सामान्य अध्ययन से टोटल 30 क्वेश्चंस रहेंगे, झारखंड जीएस से टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, पीटी का सिलेबस है। सामान्य गणित से टोटल 10 क्वेश्चंस, सामान्य विज्ञान से टोटल 10 क्वेश्चंस और रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चंस। तो ऐसे करके टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हो रहे हैं। टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हो रहे हैं ना। तो इसमें भी अगर आपको पीटी क्वालिफाई करना होगा तो इस 120 में से आपको एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कम से कम आपको 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम में सभी का सिलेबस सेम है, 10th 12th और ग्रेजुएशन जेएसएससी। किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको 80 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं और इजीली अगर आपको पीटी क्रॉस कर जाना है तो उसके लिए आपको कमांड कहाँ बनाना होगा, तो उसके लिए आपको कमांड बनाना होगा झारखंड जीके में, जो अकेले 60 क्वेश्चंस का है, जो अकेले पूरे सिलेबस का 50% है।
अगर झारखंड जीके में आप कमांड बना लें और अगर इसमें 60 में से अगर आप 50 प्लस सही कर लेते हैं तो 90% चांस बन जाएगा कि आप हर हाल में पीटी तो एटलीस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। और पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप जान रहे हैं सिनेरियो यहाँ पे क्या है कि कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। सो अभी अगर आप फ्रेशर हैं या फिर पहले से भी आप तैयारी कर रहे हैं और आपके मार्क्स रिसेंटली एग्ज़ाम्स में कम आए हैं, तो अभी से नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करके आपको फिर से पीटी की तैयारी शुरू करनी चाहिए। और झारखंड जीके मैं स्पेशली कहूँगा यहाँ पे कमांड बनानी चाहिए। साथ में जीएस से 30 क्वेश्चंस हैं, इस पे भी अच्छे इसमें आप हिस्ट्री उठाइए कोई अच्छा बुक, ज्योग्राफी उठाइए अच्छा बुक, पॉलिटी अच्छा उठाइए अच्छा बुक, और इन सब सीन चीज़ों को देख लीजिए कम से कम, है ना। साथ में लास्ट टाइम के लिए बचा कर रख सकते हैं जो जो जीएस वाले जो जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक राजधानी, खेल खिलाड़ी, ये सब क्वेश्चंस है ना, मिसलेनियस वाली चीज़ें, ठीक है। बाकी जो रेगुलर चीज़ें हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चीज़ों को अभी से आप रेडी करके रख सकते हैं। गणित बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स ज़ीरो होता है, तो वैसे लोग क्या करेंगे, वैसे लोग अभी से ही मैथ्स को थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में आप, होता क्या है ना, लास्ट टाइम में फिर क्या करेंगे कि आप वो अपने मन में ये बिठा लेंगे कि मुझे 120 में से 110 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, मैथ में छोड़ के चलूँगा। लेकिन वही चीज़ें लास्ट में जाके बैकफायर होती हैं, उससे आपका लास्ट में रिजल्ट नहीं बन पाता है ना। तो इस 10 क्वेश्चन को भी आपको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये सीख के चलेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में लास्ट टाइम आपसे ये 8-9 बन जाएंगे, और वही उसी के कारण आप रिजल्ट में आ सकते हैं या फिर रिजल्ट से बाहर भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम अभी मैं अगर बताऊं तो मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स में से जिनका मैथ ज़ीरो था, उन्होंने बाकी चीज़ें अच्छी की है एग्ज़ाम्स में, एक्साइज कांस्टेबल और फील्ड वर्कर में, लेकिन वो मैथ्स को छोड़ के आए हैं, उसी के कारण अभी वो रिजल्ट से बाहर है या फिर रिजल्ट उनका नहीं हो सकता है। सो मैथ्स को भी अगर आप नहीं आता हो, अगर आपको आता हो तो बहुत आपके लिए बेनिफिट है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको नहीं आता हो, मैथ्स रीजनिंग दोनों तरह की चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों को अभी से आप रेडी करके चलें। अब डेली अगर आधा घंटा भी टाइम देंगे तो आप इन चीज़ों पे कमांड कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम आ जाए। साथ में विज्ञान है ना, इससे 10 क्वेश्चन हैं, तो कहना ये है कि इन सभी चीज़ों पे अभी से अगर आप देखते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम तक आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये था किसके लिए, ये था जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो बिल्कुल फ्रेशर है। लेकिन वैसे लोग जो रिसेंट में एग्ज़ाम्स दिए हैं और जिनकी ये सब चीज़ें अच्छी हैं और जो बाउंड्री लाइन पे अभी होंगे, या फिर ये ऐसा होप कर रहे होंगे या फिर मेरा रिजल्ट होगा या फिर नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे, वो पीटी को साथ में देखते हुए ही आपके जो मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में जो आपका लैंग्वेज है, आपका जो लिटरेचर है, उस लिटरेचर को आप देखते हुए चलेंगे। आपका नागपुरी है, खोटा है, हिंदी, इंग्लिश है, जो भी होगा 10th 12th ग्रेजुएशन सभी में, तो उन चीज़ों को अभी से देखते हुए चलेंगे, जिससे लास्ट टाइम पे आपका बर्डन कम हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम डेट आ जाए, पीटी के एग्ज़ाम डेट आ जाए, तो लास्ट का जो 1 से 2 महीना होता है उसमें मेंस नहीं पढ़ना होता है। मैं अगर जेएसएससी की बात करूं या फिर जेपीएससी की बात करूं, सो अभी आप टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि अभी आप पीटी को रेडी करें। और मैं वापस आता हूँ अब जेपीएससी पर। तो जेपीएससी पर अभी बहुत चांसेस ऐसे हैं, अभी चांसेस बहुत हद तक ऐसे हैं कि 14 जेपीएससी पीटी कैंसिल होकर अधियाचना वापस से आएगी और फिर से 14 जेपीएससी पीटी की पीटी परीक्षा फिर से होगी। तो उसके लिए फिर से आप तैयारी कर सकते हैं। लास्ट टाइम कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एग्ज़ाम हो जाए और फिर से अब कम हो जाए। सो 14 जेपीएससी में अगर पीटी आपको अच्छे से क्वालिफाई करना है तो उसके लिए बहुत इजी आपका है कि आप झारखंड जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लें। अगर आपका झारखंड जीके बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो इससे मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका पीटी हो जाएगा। खैर, इस बार के कट ऑफ को देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ झारखंड जीके रिजल्ट करवाएगा आपका। हाँ, लेकिन अब ये सच है कि झारखंड जीके आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखना होगा। अगर मैं खुद की बात बताऊँ तो अभी 14 जेपीएससी में झारखंड जीके मेरे 84 क्वेश्चन सही है, 84 क्वेश्चंस। और अगर मैं बैकलॉग की बात करूं तो बैकलॉग मेरे 86 क्वेश्चन सही हैं। सो 14 जेपीएससी प्री और 2025 वाला बैकलॉग, जिसमें टोटल 45 सीट्स हैं BC1 कैटेगरी से, मैं दोनों में पीटी क्वालिफाई था अभी। सो अगर जेपीएससी में अगर आपको इजीली पीटी क्वालिफाई एटलीस्ट करना है तो झारखंड जीके में आपको बहुत ही अच्छे से कमांड बनाना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आप कहीं से पढ़ते हो तो अच्छी बात है, और अगर आप खुद से तैयारी करते हो तो उसके लिए झारखंड की किसी स्टैंडर्ड बुक उठाइए आप, और उस स्टैंडर्ड बुक को बेस मानते हुए जो उसके साइड के और 2 एक बुक्स आते हैं उन सभी बुक्स को पढ़ते हुए उसी बुक्स में एड ऑन कीजिए। आपने देखा होगा रिसेंटली कि किसी एक बुक से पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा।
है ना। तो अगर स्पेशली अगर मैं बात करूँ, अगर आप उड़ान पढ़ते हो झारखंड जीके के लिए, तो उड़ान पढ़िए, साथ में जो साइड बुक्स और एक दो बुक्स आप रखिए, उन बुक्स को पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन उसमें जो एड ऑन वाली चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अपार देन उड़ान, उन चीज़ों को उड़ान के जो स्पेस है वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा मैं खुद करता हूँ। और उन चीज़ों को करते हुए झारखंड जीके आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इससे पीटी क्वालिफाई करने के चांसेस आपको बढ़ जाएंगे। साथ में अभी जो टाइम मिला है इसमें फिर अभी आप मेंस को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं पीटी के अलावा भी। सो ये बातें थी आज के लिए। सो आज मैंने जेपीएससी और जेसीसी दोनों के लिए बात बता दी है। होप करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी, और टाइम बचाने के लिए आप वीडियो को 1.5x करके देखिएगा, आपका टाइम बचेगा। सभी को जोहार, थैंक यू सो मच।